चलिए पावर प्ले में बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ, जहां सीधे तौर पर हम बात करते हैं भारत पर होने वाले असर की। वो घटनाएं जो भारत के लिए इंपैक्ट लाती हैं, भारत पर असर डालती हैं। यहां हम बात करेंगे भारत और जापान के रक्षा संबंधों की, क्योंकि रक्षा बंधन भी आ रहा है और रक्षा बंधन के मद्देनजर भारत और जापान के इस रक्षा बंधन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत और जापान के नेताओं के बीच में रक्षाबंधन के एक नाते की चर्चा भी पिछले कुछ दिनों में हुई थी, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची जब भारत आई थी तब उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन कहा था और उनकी इस चर्चा के बाद उनके बीच में यह जो रिश्ता नया जोड़ा था, और इसीलिए इंडिया इंपैक्ट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के रक्षाबंधन की, क्योंकि यह रक्षाबंधन कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। जुलाई में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत के दौरे पर आई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्नेह के साथ जापान की प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कहा था। साथ ही इस दौरे के साथ साथ भारत और जापान के रक्षा संबंधों में भी एक नई करवट, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सनाए ताकाइची को जब अपनी छोटी बहन कहा तो वो केवल एक संबोधन नहीं था, बल्कि भारत और जापान के रिश्तों के अंदर 16वीं शिखर सम्मेलन के अंदर जो समझौतों की फहरिस्त तैयार हुई है उसमें भी रक्षा पर खासा जोर था। और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि यह रक्षाबंधन भारत और जापान के रक्षा संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बाद भारत के दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री किस तरीके से भारत और जापान मिलकर नए युद्धपोत तैयार करेंगे उसको लेकर चर्चा हुई। किस तरीके से डिफेंस एंटेना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई। भारत और जापान मिलकर न केवल युद्धपोत बनाएंगे बल्कि तकनीक साझा करेंगे, यानी जापान की टेक्नोलॉजी, भारत का जो निर्माण कौशल है वो एक साथ आएगा। और साथ ही पहली बार नजर आएंगे भारत और जापान के फाइटर जेट्स, यानी जो भारत आने वाले हैं जापान के फाइटर जेट्स, उनके साथ एक साझा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। सितंबर के महीने में यह सैन्य अभ्यास होगा और इसीलिए भारत के थिएटर कमांड के विकास में भी जापान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत के मेक इन इंडिया को ताकत का बूस्टर डोज जापान से मिलने जा रहा है। तो भारत के घरेलू मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ाने के लिए तो जापान मददगार हो ही रहा है, लेकिन भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत के इलाके के अंदर एक नया पावर बैलेंस बनाने जा रहे हैं। इसका भी सीधा असर पड़ेगा और सीधे सीधे तौर पर यह चुनौती है चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व की। इस दायरे के अंदर दोस्ती का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जापान भारत के साथ में क्वाड का भी सहयोगी है और साथ ही फिलीपींस के साथ भी जापान भारत अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। वही फिलीपींस जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल्स की सप्लाई भी की है। तो ये पूरा जो हिंद प्रशांत का इलाका है उसमें भारत और जापान की दोस्ती एक नया इंपैक्ट लेके आएगी। और इसीलिए हम भारत और जापान की दोस्ती की चर्चा एक नए रक्षाबंधन के संबंध के तौर पर भी कर रहे हैं,